भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नैष्टिके त्वयि। We are studying Canto 1, Chapter 10, text number 16. प्रसादाशिखरारूढाः कुरु नार्यो दिदृक्ष्या बभ्रशु कुसुमे कृष्णं प्रेमवृद्धस्मिते क्षणा। प्रसादाशिखरारूढाः कुरु नार्यो दिदृक्ष्या बभ्रशु कुसुमे कृष्णं प्रेमवृद्धस्मिते क्षणा। प्रसादाशिखरारूढा कुरु नार्यो दिदृक्ष्या बभ्रशु कुसुमे कृष्णं प्रेमवृद्धस्मिते क्षणा। Translation and purport by Srila Prabhupada. Word to word meaning. Prasada, palace. Shikhara, the roof. Arudha, ascending. Kuru Naraya, the ladies of Kuru royalty. Didrikshaya, seeing. Vavrashu, showered. Kusume, by flowers. Krishnam, upon Lord Krishna. Prema, out of affection and love. Vrida Smita Ikshanaha, glancing with shy smiles. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. अब क्या होता है, तो जैसे भी भगवान जा रहे हैं, तो जितने भी आउट ऑफ लविंग डिजायर टू सी द लॉर्ड, द रॉयल लेडीज ऑफ कुरु गॉट अप ऑन टॉप ऑफ द पैलेस एंड स्माइलिंग विद अफेक्शन एंड शाइनेस दे शार्ट फ्लावर्स अपॉन द लॉर्ड। कि जैसे अब जैसे भगवान को उनको देखने की इच्छा थी, जो गुरु डायनेस्टी की स्त्रियां थी, रॉयल लेडीज थी, तो उन क्या किया उन्होंने अपने राजमहल के सबसे ऊपर जाके तो भगवान को क्या है मुस्कुराते हुए शर्माते हुए उनको देखती हैं और उनपे फ्लावर्स का फूल है उनकी वर्षा करती हैं। तो तात्पर्य में प्रपात बता रहे हैं, कहते हैं shyness is a particular extra natural beauty of the fair sex and it command respect from the opposite sex। कहते हैं जो शाइनेस, जो शर्माना होता है, कि स्त्री का एक तरह का गहना माना जाता है। और ये क्या होता है, जो स्त्री थोड़ी शाई होती है, मतलब जिसमें थोड़ी लज्जा होती है, अपने आप उसको क्या है आदर लोग देते हैं। अगर आजकल तो कहीं पे भी लोक लज्जा तो है नहीं, सब ओपनली जब जाते हैं, तो इसलिए कोई रिस्पेक्ट इतना नहीं होता उनका। So this custom was observed even during the days of Mahabharata, that is more than 5,000 years। तो 5,000 साल पहले ऐसा कस्टम फॉलो किया जाता था। It is only the less intelligent person not well versed in the history of the world who said that observance of separation of female from male is an introduction of the Mohammedan period in India। तो कई लोग कहते हैं कि ये जो पर्दा वाली रीति है, जैसे हमारे जो मुसलमान हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, स्त्रियां बुरके में रहती हैं, तो कहते हैं कि ऐसा सब मोहम्मदन जब मुसलमानों के समय से शुरू हुआ नहीं, मगर ये जो प्रथा थी 5,000 पहले भी थी ऐसा। So this incident from the Mahabharata period proves definitely that the ladies of the palace observe strict parda, strict association with men, and instead of coming down in the open air, where Lord Krishna and others were assembled, the ladies of the palace went up on the top of the palace and from there paid their respects to Lord Krishna by showers of the flowers। तो ये जो पर्दा रीति है कि जो स्त्रियों का, देखिए महाभारत के समय में भी स्त्रियां क्या है, एक स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन होता था, मतलब पुरुषों के साथ में एसोसिएशन संग करने का। तो देखिए तभी तो स्त्रियां क्या नीचे आने की जगह क्या हुआ, ऊपर छत से भगवान को देखती हैं, और जहाँ पे मतलब बाकी लोग भी तो खड़े थे नीचे, मगर वो नीचे नहीं आती। कहाँ जाती है, राज्य के महल के सबसे ऊपर, और वहां से भगवान को अपने जो फूल है उनको अर्पण करते हैं, शावर करते हैं। It is definitely stated here that the ladies were smiling there on the top of the palace, checked by shyness। तो स्त्रियां शर्मा हंस रही होती मगर शर्माते हुए। The shyness is a gift of nature to the fair sex and it enhances their beauty and prestige, even if they are of less important family or even if they are less attractive। देखिए ये जो शाइनेस है, ये लोक लज्जा है, ये एक तरह का मैंने बोला कि एक उनका उपहार है प्रकृति से, जो उनकी सुंदरता को और बढ़ाता है। हाँ, so we have practical experience of this fact। Sweeper women commanded the respect of many respectable gentlemen simply by manifesting a lady's shyness। कहते हैं कि वो स्त्री जो झाड़ू मारती है रास्ते में, अगर वो अच्छे से उसने कपड़े पहने हैं, शर्माती है, तो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी रेदर देन द लेडी जो अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करती है, मतलब आपसे छोटे कपड़े पहनेगी।
हाँ ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इतना रिस्पेक्ट उसका नहीं है। वो लड़की, वो स्त्री ज्यादा रिस्पेक्ट कमांड करती है जो थोड़े शर्मीली है और अपना क्या है, प्रॉपर क्लोथिंग में है, प्रॉपर अच्छे से है। मगर आजकल की लड़कियां क्या, हाफ नेकेड लेडीज इन द स्ट्रीट डू नॉट कमांड एनी रिस्पेक्ट। ऐसी रिस्पेक्ट ऐसी स्त्रियों की नहीं होती जो आधी तो कपड़े ही नहीं पहने होते। बट अ शाय स्वीपर्स वाइफ कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल। मगर ऐसी जो स्त्री होती है जो लोक लज्जा में होती है, उसको हर प्रकार से आदर सम्मान किया जाता है। तो आजकल जो बुरी चीजें होती है वो इसी प्रकार से, क्योंकि स्त्रियां ने अपनी लोक लज्जा छोड़ दी है और लोग स्त्रियों को किस तरीके से देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो उनको ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है कि ये मेरी इंद्रिय तृप्ति करेगी। उनको ये तो नहीं माना जाता कि ये भी तो कोई मनुष्य है, कि उनको भी आदर सम्मान करना चाहिए, नहीं। So human civilization as conceived of by the sages of India is to help one free himself from the clutches of illusion. तो क्या बोला है कि ये जो हमारा जो मनुष्य सोसाइटी है, ठीक है, जो हमारे भारत के सेजी संत लोग रहे हैं, कि क्या है, अपने ये जो लोग हैं इनको माया से निकालना। The material beauty of a woman is an illusion because actually the body is made of earth, water, fire, air, ether, etc. तो ये जो स्त्री का सुंदरता देख के लोग पागल हो जाते हैं, तो ये क्या है कि सिर्फ एक चमड़े का खेल है ना। आप इसको थोड़ा सा रिप कर दो, पूरा जैसे आउटर कवरिंग है जो इसको थोड़ी सुंदर बना रही है, कोई गोला तो कोई गोरा तो कोई काला, मगर है तो अंदर से वही माल है ना, है कि नहीं, है कि नहीं, सेम ही है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए जो स्त्री का जो शरीर देख के लोग आकर्षित होते हैं, पांच पंच तत्वों से बना है, हमारा भी वैसे सभी का वही है। बिकॉज देयर इज द एसोसिएशन ऑफ लिविंग स्पार्क विद द मैटर, इट अपीयर्स टू बी ब्यूटीफुल। तो अगर कोई व्यक्ति में सुंदर लगता है या आकर्षित लगता है, तो वो किसकी वजह से है? उस स्पार्क, जो आत्मा उसके अंदर है, उसकी वजह से। नो वन इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ एंड ऑल। अगर कोई मृतक शरीर है तो क्या उससे हमें आकर्षण होता है? नहीं। इवन इट इज, अब जैसे लकड़ी का पुतला ले लो, डॉल ले लो, क्या उससे आकर्षण है? नहीं। इवन इफ इट इज मोस्ट परफेक्टली प्रिपेयर्ड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर, अगर कोई एक गुड़िया को बड़ा अच्छे से बनाया भी जाए तो फिर भी इतना आकर्षण नहीं। डेड बॉडी हैज नो ब्यूटी बिकॉज नो विल एक्सेप्ट द डेड बॉडी ऑफ अ सो कॉल्ड ब्यूटीफुल वुमेन। कोई एक मृतक शरीर स्त्री का आकर्षण नहीं होता, उससे मृतक है ना। Therefore, the conclusion is that the spirit's spark is beautiful. Because of the soul's beauty, one is attracted by the beauty of outward body. ये जो आत्मा है वो सुंदर है, उस आत्मा की सुंदरता की वजह से ये जो हमारी कवरिंग है, बॉडी है, ये सुंदर दिखती है। The Vedic wisdom therefore forbid us to attracted by the false beauty. इसलिए हमें शास्त्र कहते हैं कि बाहर जो आकर्षण है उससे हमें आकर्षित नहीं हो जाना चाहिए। But because we all know in the darkness of ignorance, हम अज्ञानता में, the Vedic civilization allow very restricted mixing of women and men. अब क्योंकि हम अज्ञानता में है तो अपने आप को शरीर समझते हैं, तो इसलिए स्त्री और जो पुरुष का संग है उसको क्या है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इतना ओपन मिंगलिंग नहीं है। अब हमारा आजकल का सोसाइटी देखा जाए तो को एजुकेशन है, लड़का लड़की साथ में पढ़ रहे हैं, बड़ा ओपन मिंगलिंग है, दोस्त बना लेते हैं, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, फिर बड़ा कुछ करते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाते हैं। तो दैट लेडी इज नॉट चेस्ट। तो स्त्रियां के वो चेस्ट नहीं होती हैं, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी बीन टच्ड बाय द अदर मैन। पहले जमाने में ऐसा होता था, जैसे आपने कृष्णा बुक में भी पढ़ा हो, कि स्त्रियों को अगर किसी और पुरुष के जैसे किडनैप ही कर लिया जाता था, हाँ, तो वो क्या होता था, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, परिवार वाले भी रिजेक्ट कर देते थे, चाहे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो, वो स्टिल रिजेक्ट कर देते थे, कहते नहीं नहीं, पराये मर्द के घर पे रह के। और आजकल क्या है, आजकल तो सभी का एक ही हाल है। पीपल आर सो मच मिंगलिंग, इतना ओपन मिक्सिंग है स्त्री और पुरुष का। लोगों को ये एजुकेशन ही नहीं है। लोगों को क्या, माता पिता खुद इतना एजुकेशन नहीं देते, उनको खुद को ही नहीं है। इतना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल, कितना बड़ा दुर्गति है कलयुग में। तो लोगों को पता ही नहीं है कि एक कितना एक एटिकेट होता है स्त्री और पुरुष का। हाँ, कहते हैं स्त्रियों की, स्त्रियां ही मित्र होनी चाहिए, उनसे हमें चर्चा करनी चाहिए। आप बोलो कि एक पुरुष मेरा मित्र है, तो वो रिलेशन नहीं है, एक्चुअल में वो धोखेबाजी है। पुरुष आपका मित्र नहीं हो सकता, वहां पे वो इंद्र तृप्ति की बात आ जाती है, सेल्फलेसनेस नहीं है। कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पे लेके ही जाएगा। तो बेहतर है कि हम जो माताएं होती हैं माताओं के साथ में डिस्कशन करें, शेयर करें। हाँ, जो पुरुष हैं वो पुरुषों के साथ में डिस्कस करें, शेयर करें, ठीक है। प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन अ मेल एंड फीमेल शुड नॉट बी देयर until or unless they are married। जब तक कि देखिए जो शादीशुदा है वो तो बात कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं है, हाँ, तो आपको किसी पराई पुरुष से बात या पराई स्त्री से बात प्राइवेटली नहीं करनी चाहिए।
दैट इज कंसिडर्ड इलिसिट और उसको गलत माना जाता है। अगर आपको बात भी करें जैसे पब्लिक लेक्चर है तो कितने भी लोग आके कोई फर्क नहीं, जस्ट 1 सेकेंड है। अब देखिए पब्लिक लेक्चर है, कोई ब्रह्मचारी ले रहा है या कोई माता जी ले रही है तो सभी लोग आके सुन सकते हैं क्योंकि सभी लोग है ना, मिक्सचर है, तो कोई वैसा नहीं है। मगर जैसे प्राइवेट संघ की बात है, जैसे प्राइवेट चैट की बात है या प्राइवेट बात की बात है, प्राइवेट कॉल की बात है और प्राइवेट मीटिंग की बात है, तो बहुत ध्यान देना चाहिए। स्त्री पुरुष को अकेले में नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आपका जैसे फिक्स भी हो जाता है मैरिज, तो जब तक मैरिज नहीं होती है स्टिल द मेल एंड फीमेल शुड नॉट मीट अप प्राइवेटली, ठीक है। अकेले तो नहीं मिलना चाहिए, वो गलत माना जाता है उसको, ठीक है। वन शुड नॉट मीट अलोन। आस्था, यू वांट टू से समथिंग? हाँ आस्था। सो No, प्राइवेट nothing. मीटिंग, हाँ कुछ कहना है आपको? क्योंकि जो मेल No, एंड फीमेल nothing. को कंपेयर किया गया बटर और फायर से। हाँ, बटर जो होता है मक्खन, अगर अग्नि के संपर्क में आता है तो क्या होता है? खराब, है ना। तो उसी प्रकार से ये बहुत ध्यान देना चाहिए स्त्री और पुरुष का मिक्सिंग में। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे बोला ही आगे, विमेन इज कंसिडर्ड टू बी फायर, स्त्री को आग की तरह और पुरुष को बटर की तरह समझा जाता है। तो अगर ऐसे संग रहेगा तो गड़बड़ है ना। तो इसलिए माताओं को माताओं के संपर्क में रहना चाहिए और पुरुषों को मेल डिवोटी के संग में। हाँ, जैसे पब्लिक क्लासेस है वन कैन, और जैसे ग्रुप है उसमें डिस्कशन हो रहा है तो बात अलग है, मगर प्राइवेट कन्वर्सेशन नहीं, ठीक है। अब जैसे मंदिर में ऑल्टर सेवा भी होती है तो हस्बैंड वाइफ को साथ में जाना चाहिए, ये नहीं कि माता किसी और के साथ जा रही, नहीं, वो गलत माना जाता है क्योंकि ऑल्टर में कोई नहीं होता। तो इसलिए मतलब ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों में, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें। ये एजुकेशन हमें दी नहीं जाती इसलिए तो आगे बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे क्या, इधर बहुत लोग भी इतना नहीं पता रहता तो आगे गड़बड़ हो जाती, फॉल डाउन हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए। द बटर मस्ट मेल्ट इन एसोसिएशन विद फायर एंड देयरफॉर दे मे बी ब्रॉट टुगेदर ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी। तो इसलिए और स्त्री और पुरुष का जो संपर्क है वो तभी है कि जब वो बिहाता है, शादी में है, ठीक है। जैसे प्रभुपाद के समय में कई स्त्री पुरुष थे, रिलेशन में थे, तो पापा ने उनकी शादियां करवाई कि अगर रहना ही है तो शादी करके रहो, दैट इज गुड। इस तरीके से नहीं कि लिविंग रिलेशन हो गया या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारी सभ्यता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऐसा चलता भी नहीं है, तो बेटर टू अवॉइड ऑल दोस थिंग्स। अगर आप अपनी लाइफ में फोकस रहना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो ये जो स्त्री पुरुष का जो संपर्क है इसको त्यागना चाहिए, ठीक है। वन शुड अवॉइड। सो एंड शाइनेस इज अ चेक टू द अनरिस्ट्रिक्टिंग मिक्सिंग। जैसे शाइनेस की बात हो रही है तो ये उसी का है कि अनरिस्ट्रिक्टेड मिक्स, इसको रोका जाता है कि ओपन मिंगलिंग नहीं है, ठीक है। ये नेचर का गिफ्ट है और इसको अच्छे से यूज करना चाहिए। तो जो माताएं हैं वो खासकर ध्यान दें कि कभी भी ऐसे किसी से प्राइवेटली ऐसे बात ना हो, ठीक है। तो जो भी है, अब जैसे मैं ही बता दूं कि जैसे एक बार एक मेरे गुरु भाई थे, उनको कुछ बात करने, मैं तो खैर उनसे छोटी हूँ काफी, बट स्टिल उनको कुछ काम था, कुछ बोलना था। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया पहले व्हाट्सएप, एक माता जी को रखा, सीनियर माता जी को। फिर उन्होंने मुझसे बात की कि ऐसा ऐसा ये सेवा है, ये वैसा है। ये प्रॉपर एटिकेट कि कोई सीनियर साथ में होना चैट में। इसको भी छोड़ो, मेरे जो खुद के मेंटर थे, हाँ भागवत, ही इज मैरिड, उनका तो बेटा भी है। तो आई वाज अगेन लाइक अ चाइल्ड टू हिम एंड उन्होंने तो मुझे गाइड भी किया है। हाँ, मगर जब मैंने अपनी दीक्षा के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे मेरा इनिशिएशन हुआ गुरु महाराज से, तो उनको मेल लिखा मैंने कि आपने बहुत हेल्प किया, धन्यवाद। तो उन्होंने, जो मेरी एक सीनियर माता जी थी, उनको बीच में ऐड किया। मेल कन्वर्सेशन था, मतलब कोई चैट तो लूज कन्वर्सेशन था नहीं, ईमेल तो आप कहीं पे भी दिखा सकते हो। तो उन्होंने उन माता जी को पहले ऐड किया, फिर हमारी कन्वर्सेशन उसमें हुआ। सो सी वी कैन लर्न दिस फ्रॉम द सीनियर, एक रिस्पेक्ट बढ़ता है। इट्स नॉट कि ये क्या कर रही है, नहीं, बेशक उन सीनियर को कोई लेना देना नहीं, बट इट्स गुड, सम सीनियर शुड बी देयर। तो उसी प्रकार से अगर कोई प्राइवेट मीटिंग भी है स्त्री या पुरुष की, सम सीनियर कोई तो आपके साथ बड़ा होना चाहिए। अभी जैसे कई लोगों का शादी फिक्स हो जाता है, अभी मैरिज तो हुआ नहीं है ना, तो वो प्राइवेट मीटिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो अगर मिलना भी है तो कोई सीनियर या कोई बड़ा आपके साथ में होना चाहिए, तो देन इट्स गुड। बट अदरवाइज वो भी सही नहीं है जब तक मैरिज नहीं है, क्योंकि इट्स अ लूज थिंग। सो एनीवन कैन फॉल डाउन, हम कोई परमानेंट थोड़ी नहीं, तो बड़े बड़े लोगों का फॉल डाउन हो जाता है, तो हम खुद को क्या समझते हैं। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग, ठीक है। स्पेशली ऑल द यंग जनरेशन शुड पे अटेंशन टू इट। नेक्स्ट विल मूव फर्दर।
सीतात्पत्रं जग्रहा मुक्तात्मा विभूषितं रत्नदन्दं गुडाकेश प्रिया प्रियात्मस्यः. At that time, Arjuna, the great warrior and conqueror of sleep, who is the intimate friend of the most beloved Supreme Lord, took him an umbrella which had a handle of jewels and was embroidery with lace and pearls. तो उस समय अब जैसे भगवान नीचे जा रहे हैं तो अर्जुन जो उनको कॉन्करर ऑफ स्लीप कहा गया है कि भगवान जो अर्जुन अज्ञानता को पार कर चुके हैं और क्या है ऐसे भी अज्ञानी भी नहीं है और नींद को भी उन्होंने कंट्रोल करके रखा है. तो कहते हैं कि इज इंटीमेट फ्रेंड, भगवान के बहुत क्लोज फ्रेंड है. वो अम्ब्रेला उठा लेते हैं छाता भगवान के लिए, जिसका जो हैंडल है उसमें बहुत ज्यादा गहने जवाहरात लगे हैं. तो आगे बता रहे हैं इसमें गोल्ड ज्यूल्स पर्ल्स एंड वैल्यूएबल स्टोन्स वर यूज्ड इन द लग्जरियस रॉयल सेरेमनीज. दे आर ऑल नेचुरल गिफ्ट एंड प्रोड्यूस्ड बाय द हिल्स ओशन एक्सेट्रा. कि जो भी रॉयल सेरेमनी के क्योंकि उनमें गहनों को पर्ल्स को सोना चांदी इनको यूज किया जाता था और ये नेचर जैसे सो हमारे समुद्र से हिल से ऐसा प्रभाव प्राप्त होते थे तो भगवान की कृपा से ये प्राप्त होते. So when man does not waste his valuable time in producing unwanted thing in the name of necessity, by so-called development of industrial enterprises, they are now using pots of gutta percha instead of metal like gold, silver, brass and copper. पहले के जमाने में क्या होता था जैसे पांडव के समय में वो लोग सोने की प्लेटों में खाना खाते थे और सोने की प्लेट बाहर फेंक करते थे रोज खाने के बाद. आजकल सोने की प्लेट की बात कर रहे हैं, इधर बोले स्टील की प्लेट मिले उसको ही मान के वही में खाते हैं हम लोग. मगर पहले इतना ऑपुलेंस था, लोग कम से कम चांदी की प्लेटों में या तांबे की प्लेटों में तो ऐसे में खाना खाते थे. अब क्या है, अब किस में खाते. हाँ. तो ये दिखाता है कि हम कितने डिग्रेडेड हो चुके हैं. सो दे आर यूजिंग मार्जिनल इंस्टेड ऑफ प्यूरिफाइड बटर, मैर्गराइन इंस्टेड ऑफ प्यूरिफाइड बटर एंड 1/4 ऑफ द सिटी पॉपुलेशन हैज नो शेल्टर. और आजकल क्या है, लोग शुद्ध घी बटर की जगह पे कुछ और ही खा रहे हो. हाँ. और रोटी की जगह पे ब्रेड खा रहे हैं. ये कैसे चलेगा तो. और पॉपुलेशन आधी 1/4 पॉपुलेशन तो शेल्टर ही नहीं है. ये दुर्गति है कलयुग की, मगर पहले के जमाने में ऐसा नहीं था. उद्धवा सत्या किश्चैव व्याजने परमं बुद्ध विक्रिमाना कुसुमाहि रेजमधुपति पति. तो क्या लिखा है, Uddhava and Satyaki began to fan the Lord with decorated fans. जो उद्धव है सत्याकी भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो उनको चामर ढुलाना शुरू कर दिया उन्होंने. And the Lord, as the master of Madhu, seated on scattered flowers, commanded them along the rod. तो भगवान के हैं फूलों की साइड फूल हैं तो वहाँ बैठे हैं तो वहाँ पे लोग ये सत्याकी और उद्धव उनको चामर ढुला रहे हैं. अश्रुनाता शिशा सत्या तत्र तत्र जयजिता ननुरूपानुरूपश्च निर्गुणस्य गुणात्मना. It was being heard here and there that the benediction being paid to Krishna were neither befitting or nor unbefitting because they were all the absolute who was now playing the part of human being. So it was heard here and there that the benediction being paid to Krishna. तो लोग उनको benediction मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं जैसे भी है, मगर भगवान देखिए उनको कोई श्राप हो ऐसा हो तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज खुद एब्सोल्यूट भगवान है. तो क्योंकि यहाँ पे क्या है एक मनुष्य का रोल प्ले कर रहे हैं तो it was like taking the benediction from senior. तात्पर्य बराबर बता रहे हैं, कहते हैं at places there were sounds of Vedic benediction aiming at personality of Godhead Shri Krishna. The benedictions were fitting in the sense but they were also unfitting because the Lord is absolute and nothing to do with any kind of material relativities. He is nirguna or there are no material quality in him but he is full of transcendental qualities. भगवान जो है वो साधारण तो है नहीं, भौतिक जगत के नहीं है, ठीक है, गुणों के अधीन नहीं है, दिव्य है. So in the transcendental world there is nothing contradictory, where in the relative world everything has its opposite. तो जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ कुछ भी ऑपोजिट नहीं है, मगर जो भौतिक जगत है वहाँ का जो भी यहाँ है वो सब कुछ ऑपोजिट में है. जैसे इन द रिलेटिव वर्ल्ड व्हाइट इज द ऑपोजिट कंसेप्शन ऑफ ब्लैक बट इन द ट्रांसजेंडर वर्ल्ड देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक. अब यहाँ पे तो सब उल्टा ही है, जैसे ऊपर का जो प्रेम है यहाँ पे काम वासना है. Therefore, the sound of benediction uttered by the learned Brahmana here and there appear to be contradictory in relation to absolute person. But when they are applied to absolute person, they lose all contradiction and become transcendental. तो जितने ब्राह्मण हैं वो अच्छे अच्छे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं भगवान के लिए, उनको बेंडिक्ट कर रहे हैं, मगर क्योंकि वो एब्सोल्यूट है तो उनके लिए वो जरूरी भी नहीं, मगर क्योंकि भगवान दिव्य हैं तो वो भी दिव्य हो जाते हैं उनके संपर्क की वजह से. So one example may clear this idea. Lord Shri Krishna is sometimes described as a thief
He is very famous among his pure devotee as Makhan Chor. He used to steal butter from the houses of neighbor of Vrindavan in his early age. Since then, he is famous as a thief, but in spite of his being famous as a thief, he is worshipped as a thief. अब देखिए भगवान को एक चोर भी कहा जाता है, क्या चोर? मक्खन चोर। हाँ, तो धाम में तो भगवान ने बचपन में बड़ी चोरियां की, मगर वो उसी चोर के नाम से बड़े फेमस हैं। अब भौतिक जगत में कोई चोर हो तो उसको भाई प्रेस तो नहीं किया जाएगा, सजा सुनाई जाएगी, गालियां निकाली जाती हैं, मगर भगवान की जो चोरी है उसका भी गुणगान होता है। देखो, so he's the absolute personality of God and everything is applicable to him, and still in spite of all contradiction he is the supreme personality of Godhead. तो चाहे कोई भी contradiction क्यों ना, भगवान तो भगवान ही है। हाँ, अन्यनायम आसित संजल्प उत्तमा श्लोक चैतसम कौरवेन्द्रपुरा स्त्रीनाम सर्वश्रुति मनोहरा। क्या बोला है? Absorbed in the thought of transcendental qualities of the Lord, who is sung in select poetry, the ladies on the roof of all the house of Hastinapur began to talk of him. This talk was more attractive than the hymns of Vedas. कह रहे हैं कि भगवान के दिव्य गुणों में मगन होके, ठीक है, उनका पोइट्री गा रही हैं। जो लेडीज हैं जो छत पे चढ़ी हुई थी, तो आपस में भगवान की बातें कर रही हैं, जो कि ज्यादा आकर्षक है rather than कि वैदिक से जो मंत्र उच्चारण है। तो भगवान की लीलाओं का गुणगान है, उनके बारे में चर्चा है, वैदिक मंत्र के उच्चारण से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवत गीता में कहते हैं, तो वैदिक लिटरेचर का गोल भी तो क्या है? भगवान कृष्ण को जानना। कहते हैं ना कि जो वेदास हैं उनका एसेंस क्या है? टू नो कृष्णा। Actually, the glories of the Lord are depicted in such literatures as the Vedas, Ramayana, and Mahabharata. And Bhagavatam, they are specifically mentioned in respect to the Supreme Lord. Therefore, while the ladies on the tops of the houses in the capital of the king of the Yadu dynasty were talking about the Lord, their talk was more pleasing than the वैदिक hymns, क्योंकि इससे भगवान की लीलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, उनके जन्म के बारे में। तो ये वैदिक मंत्रों से ज्यादा उच्च कोटि का है। एनीथिंग sung in the praise of Lord is श्रुति मंत्र। तो कुछ भी जो भगवान की प्रेज में गाया जाता है उसको श्रुति मंत्र कहते हैं। There are songs of Thakur Narottam Das Thakur, one of the Acharya in Gaudiya Vaishnava Sampradaya, composed in simple Bengali language, but Thakur Vishwanath Chakravarti, another very learned Acharya of same Sampradaya, has approved the song of Thakur Narottam to be as good as Vedic mantra. नरोत्तम दास ठाकुर जी हमारे जो गौड़ी संप्रदाय के आचार्य ने, उन्होंने बंगाली में कई भजन गाए हैं भगवान के लिए, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि वैदिक मंत्र की तरह है। This is so because the subject matter, the language is immaterial, but the subject matter is important. Language कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर भाव देखिए। The ladies who were all absorbed in the thought and action of the Lord developed the consciousness of Vedic wisdom by the grace of the Lord. अब जो स्त्रियां ऊपर छत पे भगवान का गुणगान कर रही हैं, उनमें वैदिक विजडम आ जाता है। The Vedic hymn in Upanishad are sometimes indirectly directed to Supreme Lord, but the talks of the ladies were directly spoken to the Lord. क्या बोला है यहाँ पे? The Vedic hymn in Upanishad are sometimes indirectly directed to Supreme Lord. कि वैदिक hymn है उपनिषद में कभी कभी indirectly भगवान की तरफ होते हैं, but the talks of the ladies were directly spoken of the Lord. जो वैदिक मंत्र कभी कभी इनडायरेक्टली भगवान को प्रेज करेंगे, मगर यहाँ पे जो स्त्री वो डायरेक्टली भगवान की बातें कर रही हैं। एंड दस दे वर मोर प्लीजिंग टू द हार्ट, इसलिए वो ज्यादा हृदय को संतुष्टि देने वाले। द लेडीज टॉक्स अपीयर टू बी मोर वैल्यूएबल देन द लर्नेड ब्राह्मणास बेनेडिक्शन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक कथा भी कृष्ण बुक में पढ़ा है। कौन सा कथा है? कि जो ब्राह्मण होते हैं वो यज्ञ कर रहे होते हैं, मगर जो ब्राह्मण पत्नी है उनको क्या बेनेडिक्शन मिलता है? भगवान कृष्ण को क्या है, स्वयं देख के आप आते हैं, उनके दर्शन कराते हैं। ब्राह्मण कर्ज करते हैं, हम क्या है वैदिक मंत्र उच्चारण में लगे, इनकी परफेक्शन है जो भगवान का स्वयं दर्शन करके आए। तो ये चीज है, तो इसलिए जो भगवान की जो गोपी यहाँ पे स्त्रियों की बात हुई है कि भगवान की डायरेक्ट चर्चा करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता देन वैदिक हम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। आज हमने पढ़ा कि स्त्रियों की लोक लज्जा कैसी होती है, कैसे होना चाहिए। ठीक है, और आगे भी थोड़ा बहुत पढ़ा। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज गो अहेड, और इफ नथिंग देन वी कैन स्टॉप। हरे कृष्ण। किसी को कुछ कहना है या कोई प्रश्न हो किसी का? और एकादशी कल है। यस आस्था माता जी बोलिए। No, Mataji, no questions. नो क्वेश्चंस, ओके। कल एकादशी है, तो उसके लिए अनाउंसमेंट हम शाम को करेंगे कि क्या करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो लिस्ट टाइम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, all some devotees की जय। Thank you so much. See you all in the evening for Bhagavad Gita class. Hare Krishna, Hare Krishna.